एक साहसिक व्यक्तित्व, एक मजबूत इच्छा शक्ति के धनी, फैसला लेने में जो हिचकते नहीं, किसी भी मुश्किल से डरते नहीं, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का गौरव दिखाया, जिनकी भारतीयता ही उनकी ताकत है, जो आंखें मिलाकर करते हैं बात, जिन्होंने हर मोर्चे पर दुश्मनों को दी मात। ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो दुनिया में भारत की पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में ग्लोबल लीडर के तौर पर छा चुके हैं। पिछले 9 सालों में अगर हम देश की सियासत की बात करें तो कोई भी मोदी का विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने जो किया वो करना सबके बस की बात नहीं। यही एक वजह है कि दुनिया आज भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। G20 सम्मेलन की तस्वीरें आपने जरूर देखी होंगी, जब भारत में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे और भारत की मेजबानी में भारत को जाना। समिट के जर्रे जर्रे में भारतीयता दिखाने में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि दुनिया ने उस नए भारत का चेहरा देखा जिसे शायद बहुत पहले ही दिखाना चाहिए था। भारत की परंपरा, भारत का वैभव, भारत की संस्कृति और गौरवशाली इतिहास, सभी कुछ की झलक दिखी G20 समिट में। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक स्वीकार्यता किस कदर पूरी दुनिया में बढ़ी है, इसका प्रमाण तब दिखा जब नई दिल्ली घोषणा पत्र को सभी सदस्य देशों ने बिना चर्चा के ही स्वीकार कर लिया। जाहिर है ये प्रधानमंत्री मोदी के कद को दिखाता है। नरेंद्र मोदी जी की छवि में निरंतर सुधार और उनके बड़े पैमाने पर बढ़ते हुए अनुयायियों, प्रशंसकों को देखकर थोड़ा आश्चर्य जरूर होता है कि एक साधारण सा भारतीय नागरिक जिसके न तो माता पिता कभी राजनीति में रहे, जिसको न कोई बड़ा राजनीतिक प्रश्रय मिला, जो पार्टी में भी एक साधारण कार्यकर्ता रहा, बल्कि दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में झाड़ू तक लगा चुका, जो साधारण जीवन से व्यतीत किया, चाय की दुकान चलाता था, एक ऐसा व्यक्ति भारत के सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाए, न केवल पहुंच जाए जहां से फिसलन बहुत होती है, बल्कि सारे विश्व में उसकी छवि सुधरे और आज विश्व का नेता बन जाए, ये राजनीति शास्त्रियों, समाज शास्त्रियों और विचारकों के लिए गंभीर विषय है विश्लेषण करने के लिए कि कैसे बिल्कुल अर्श तक पहुंच गया एक आदमी फर्श से। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे हुआ? क्या एक दिन में कोई चमत्कार हो गया या फिर भारत के सतत बढ़ते प्रभाव का नतीजा है? और अगर ऐसा है तो आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जो पूरी दुनिया उन्हें आशा भरी निगाहों से देख रही है? तो इसकी वजह है पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच। इसमें वो अक्सर कहते हैं कि न आंख उठाकर बात करेंगे, न आंख झुकाकर, जब भी बात करेंगे आंख मिलाकर करेंगे। तो आंखों में आंखें डालकर दुनिया से संवाद करने की उनकी कला ने ही उनका कद ग्लोबल लीडर के तौर पर स्थापित किया है। हमारा देश का नेतृत्व करते हुए जो विकसित भारत के उन्होंने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करें, देश के सभी नागरिक यशस्वी हों। आज विश्व में हिंदुस्तान का जिस प्रकार से गौरव बढ़ रहा है, आसपास के देशों को जो महंगाई से पीड़ित हैं, उन सबको देखते हुए, उनके विकास को देखते हुए अपना विकसित भारत की ओर जो अग्रसर हो रहा है, मोदी जी जब तक रहेंगे वो नेतृत्व भी करेंगे और 2024 में एक बहुत बड़े मार्जिन से, वही नहीं पूरे देश को विजयी बनाकर पुनः प्रधानमंत्री बनकर शासित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बीते 9 साल देश के हर मोर्चे पर विकास यात्रा के गवाह हैं। चाहे सामरिक हो, आर्थिक हो, कूटनीतिक हो या फिर राजनीतिक, हर मोर्चे पर पीएम मोदी ने एक बड़ी लकीर खींची है। यही वजह है कि यूक्रेन रशिया युद्ध के दौरान यूक्रेन के प्रमुख जेलेंस्की ने कई बार ये कहा कि अगर पीएम मोदी चाहें तो युद्ध रोक सकते हैं। प्रधानमंत्री की कूटनीतिक ताकत तो देखिए कि जिस रूस पर यूरोप और पश्चिम देशों ने प्रतिबंध लगा दिए, उससे भारत तेल खरीदता रहा और पश्चिमी दुनिया की हिम्मत नहीं हुई कि भारत को रोक सके। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया।
नोटबंदी जैसा कठोर फैसला करने का साहस भी पीएम मोदी ने किया और देश को समझाने में कामयाब रहे कि ये उनके फायदे के लिए है। राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति का जवाब नहीं। 2014 और 2019 में उनके नेतृत्व का जलवा देश देख चुका है। प्रधानमंत्री मोदी आजादी के बाद पैदा होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। सन्यासी जीवन जीने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तौर पर मोदी ने खुद को गढ़ा है। कड़े परिश्रम से, समाज से और संतों के सानिध्य में रहकर जो सीखा, उसका प्रयोग आज देश के विकास के लिए कर रहे हैं। जाहिर है ये इतना आसान नहीं रहा होगा। आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्या है मोदी का संघर्ष, उनका सफरनामा कैसा रहा और मोदी ने कैसे खुद को तैयार किया जो आज पूरी दुनिया उनके नेतृत्व का लोहा मान रही है। मोदी की यात्रा वाडनगर से शुरू हुई। वाडनगर यानी गुजरात के मेसाड़ी जिले के एक छोटा सा कस्बा। भारत की आज़ादी और गणतंत्र की स्थापना के कुछ महीनों बाद 17 सितंबर दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी संतान के रूप में जन्मे नरेंद्र मोदी। और किसको क्या पता था कि उस गरीब परिवार में जन्मा ये बच्चा आगे चल के भारत की पहचान बन जाएगा। गुजरात का वडनगर स्टेशन ये गवाही देता है नरेंद्र मोदी के बचपन का। आज वडनगर को नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी ऐतिहासिकता काफी पुरानी है। कहते हैं कि कस्बा बौद्ध काल में अध्ययन और आध्यात्मिकता का बड़ा केंद्र था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी वडनगर का दौरा किया और अपने लेखों में इसका जिक्र किया है। शताब्दियों पूर्व इस जगह पर 10,000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, लेकिन अब इस कस्बे की पहचान बदल गई है क्योंकि इस जगह से नाम जुड़ा है नरेंद्र मोदी का। लेकिन मोदी का सफर यहाँ से दिल्ली तक आसान नहीं रहा। परिवार बेहद कमजोर तबके का था। 2 वक्त के भोजन के लिए भी जद्दोजहद थी। छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता था। नरेंद्र मोदी के पिता वडनगर स्टेशन पर चाय की दुकान लगाते थे, जहां नरेंद्र मोदी अपने पिता का हाथ बटाते थे। एक साधारण आदमी शिखर पहुंचकर वहां डटा हुआ है पिछले 9 साल से, जब फिसलन ज़्यादा है। ये एक गंभीर विषय है हर अध्येता के लिए, हर राजनीति शास्त्र के छात्र के लिए। मेरा मानना ये है कि एक तो इनका जो नेतृत्व है, सबको साथ लेने वाला, वाकई में सबका साथ जो नारा दिया है बड़ा महत्वपूर्ण है, दिलचस्प है, गौरतलब है। और वाकई में ये लोग साथ लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन के शुरुआती संघर्षों में नरेंद्र मोदी के जीवन पर मजबूत छाप छोड़ी। संघर्ष करना सिखाया, चुनौतियों से जूझने का जज्बा पैदा किया। बाल नरेंद्र ने अपनी पढ़ाई और चाय स्टॉल पर हाथ बटाने में दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया। नरेंद्र मोदी के सहपाठी उन्हें तर्कशील, मेधावी और मेहनती छात्र के रूप में याद करते हैं। बाल नरेंद्र को किताबों से शुरू से ही लगाव रहा है। उनके सहपाठी बताते हैं कि घंटों स्कूल की लाइब्रेरी में रहा करते थे। खेल में तैराकी बहुत पसंद थी। शुरू से ही नरेंद्र मोदी को किसी खांचे में बंद कर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो हमेशा ही लीक से हटकर चलने के हिमायती थे। समाज के प्रति सेवा की ललक शुरू से ही थी। स्वामी विवेकानंद के विचारों ने उनके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला और अध्यात्म की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है, उनकी प्राथमिकता गरीब कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला सशक्तिकरण, अनुसूचित वर्ग, अनुसूचित जनजाति का विकास, यह उनका लगातार उनकी प्राथमिकता रही है। और जो विश्वकर्मा योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, उनका स्पष्ट निर्देश रहता है कि मेरा जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाए, लोगों की सेवा में अपने आप को समर्पित किया जाए। और हम लोग भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती 25 सितंबर तक, 17 से 25 तक एक अभियान है, कार्यक्रम है। मेरा माटी मेरा देश का कार्यक्रम हमारा चल ही रहा है। लेकिन इस बीच जो 30 लाख से अधिक लोगों के लिए यह योजना लेकर के आने का काम हुआ, मैं उसका स्वागत करता हूं। नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन से ही बेहद साहसी थे। उनके साथ के दोस्त बताते हैं कि बचपन में एक बार वो मगरमच्छ पकड़कर घर ले आए, जिससे उनकी माताजी नाराज हो गई।
जिसके बाद बाल नरेंद्र ने मगरमच्छ को वापस तालाब में ले जाकर छोड़ दिया। शुरुआत से ही समाज के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा उनके अंदर पैदा हो गया था। 1967 में 17 साल की उम्र में ही बाल नरेंद्र ने घर छोड़ दिया और अहमदाबाद जाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सदस्यता ले ली। 1974 में मोदी नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान पढ़ाई भी जारी रखी और राजनीति शास्त्र में एमए पूरा किया। बतौर संघ कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में प्रचारक का काम किया। उनकी कुशल सांगठनिक क्षमता ने संघ के भीतर उनका कद बढ़ा दिया। बीजेपी की स्थापना से पहले तक मोदी ने संघ के प्रचारक के तौर पर उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक अपनी जिम्मेदारियां निभाई, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। 1988-89 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी गुजरात यूनिट का महासचिव बनाया गया। 1995 में बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। 1998 में संगठन महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। इस पद पर वो अक्टूबर 2001 तक बने रहे। नरेंद्र मोदी बीजेपी के शीर्ष नेताओं में सबसे करीब लाल कृष्ण आडवाणी से थे। आडवाणी ने जब सोमनाथ से रथ यात्रा निकाली तो पूरा मैनेजमेंट नरेंद्र मोदी का ही था। इस यात्रा के जरिए मोदी का कद पार्टी में काफी बड़ा हो गया। साल 2001 में केशुभाई पटेल को सीएम पद से हटा दिया गया, जिसके बाद ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई। इस पद पर वो लगातार 2014 तक बने रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका गुजरात मॉडल खासा लोकप्रिय रहा। इसकी सराहना विदेशों तक में हुई। वैसे एक दिलचस्प किस्सा और है। जब नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया और उन्हें जानकारी दी गई, उस वक्त वो दिल्ली में किसी के अंतिम संस्कार में गए हुए थे। उसी दौरान उन्हें फोन आया और वो फौरन गांधीनगर पहुंचने को कहा गया। बहरहाल मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पहली चुनौती गुजरात में उनका इंतजार कर रही थी। फरवरी 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में आग लग गई। इसमें अयोध्या से लौट रहे 59 कार सेवक मारे गए, जिसके बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे। दंगों में सैकड़ों लोगों की जान गई। विपक्ष ने दंगों के लिए मोदी पर खूब आरोप लगाए। केंद्र में 2004 में जब कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार आई तो जांच के नाम पर मोदी को खूब परेशान किया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कई भाषणों में बताया कि कैसे जांच एजेंसियों ने उन्हें 9-9 घंटे पूछताछ की, वो भी तब जब वो एक राज्य के सिटिंग सीएम थे। खैर जांच चलती गई और मोदी को क्लीन चिट मिलती गई। सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने भी माना कि नरेंद्र मोदी बेदाग हैं, लेकिन विपक्ष आज भी मोदी को घेरने के लिए पुराना राग अलापने में नहीं चूकता। मोदी के ग्लोबल मोदी बनने में उनके जीवन के संघर्षों का बड़ा योगदान रहा है। संघर्षों की भट्टी पर तप कर निकले नरेंद्र मोदी आज दुनिया के मजबूत नेता माने जाते हैं। इसके पीछे उनके जीवन का अथक परिश्रम और संघर्षों का वो दौर रहा है, जिससे नरेंद्र मोदी कभी घबराए नहीं, उससे बल्कि बहुत कुछ सीखा है। आगे बताएंगे कि बतौर प्रधानमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया कि आज पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक है। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चलिए आपको पीछे ले चलते हैं कि कैसे एक प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपना सफ़र शुरू किया, कैसे आपातकाल के बाद बीजेपी और संघ में अपनी पकड़ मजबूत की, और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी ने एजेंसियों को चकमा दिया। जिस दौर में नरेंद्र मोदी संघ के कार्यकर्ता के रूप में खुद को स्थापित कर रहे थे, वो दौर देश में बेहद अस्थिरता वाला था। सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। देश में कांग्रेस की स्थिति भी डामाडोल थी। उस वक्त कांग्रेस इंदिरा गांधी बनाम असंतुष्ट गुट के बीच बटी हुई थी। नाराज खेमे के नेता मोरारजी देसाई थे। लेकिन 1971 के चुनाव में खेल पलट गया। गरीबी हटाओ की लहर पर सवार होकर इंदिरा गांधी ने प्रचंड बहुमत के साथ वापसी की। उस वक्त कांग्रेस को 352 सीटें मिली थी। गुजरात के चुनाव में भी कांग्रेस ने केंद्र की सफलता दोहराई और 182 में 140 सीटों के साथ सरकार बनाई। कांग्रेस जीत तो गई, लेकिन गरीबी हटाओ का उसका नारा अब जनाक्रोश की वजह बनने लगा।
संपूर्ण क्रांति आंदोलन का सूत्रपात हुआ उस दौर में 1973 में गुजरात के मोरबी में कॉलेज के छात्रों ने खाने के बिल में बढ़ोतरी का जोरदार विरोध किया। ये विरोध इतना बढ़ा कि समूचे गुजरात तक फैल गया। इस आंदोलन को नव निर्माण आंदोलन का नाम दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। आंदोलन इतना बढ़ा कि तत्कालीन गुजरात के सीएम को इस्तीफा देना पड़ा। देश भर में फैले आक्रोश और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उनके चुनाव निरस्त करने के चलते केंद्र की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने 25 जून 1975 की आधी रात को देश पर इमरजेंसी थोप दी। आपातकाल में विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। इस दौरान गुजरात लोक संघर्ष समिति के महासचिव बने। इसमें उनकी भूमिका आंदोलन से जुड़े लोगों में समन्वय स्थापित करना था। लेकिन सरकार की सख्त निगरानी के चलते ये बेहद मुश्किल काम था। काम के चलते कई बार नरेंद्र मोदी को वेश बदलना पड़ा। कई पगड़ीधारी सिख बन गए तो कभी दाढ़ी वाले बुजुर्ग। नरेंद्र मोदी की आपातकाल में निभाई गई भूमिका ने ही उन्हें संघ से बीजेपी में जाने के लिए प्रेरित किया। बीजेपी में आने के बाद आडवाणी की रथ यात्रा का सफल संचालन और 1995 में कांग्रेस को गुजरात की सत्ता से बेदखल करने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही हुआ, जिसके बाद उनका कद काफी बढ़ गया। मेरी निजी राय ये है, चूंकि मैं इनको अहमदाबाद में था, मैं पत्रकार था गुजरात में, तो मुलाकात होती थी, जानता भी था। मैंने जो गौर किया, जो हम लोग कहते हैं कि मनोबल, इच्छा शक्ति और दृढ़ प्रतिज्ञा, ये तीनों गुण में थे। हालांकि हारने की नौबत आई, पतन की आशंका हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो बाकायदे राजधर्म का जिक्र कर दिया इनको सिखाने के लिए। गुजराती दंगों के बाद गोवा में भाजपा की मीटिंग इनको हटाने की बात तक हो गई थी, वो तो आडवाणी वगैरह बचा लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सफल कार्यकाल पूरा करने वाले नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति की पटकथा सितंबर 2013 में लिखी गई, जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। लेकिन ये कहानी भी इतनी आसान नहीं थी। प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम की चर्चा 2007 से ही शुरू हो गई थी। 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव में भी तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने खुद कहा था, नरेंद्र मोदी पीएम पद के दावेदारों में से एक हैं। साल 2012 से ही नरेंद्र मोदी ने पीएम पद के लिए खुद की ब्रांडिंग शुरू कर दी थी। मोदी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। 2012 में चौथी बार नरेंद्र मोदी गुजरात में जीत गए। इसके बाद उनकी दावेदारी और ज्यादा मजबूत हो गई। 13 सितंबर 2013 की वो तारीख थी जब बीजेपी अपने पीएम पद के प्रत्याशी का नाम ऐलान करने वाली थी। इसे लेकर गुजरात से दिल्ली तक हलचल तेज थी। आडवाणी पहले से दावेदारों में थे। ऐसे में चेहरे का चुनाव एक टेढ़ी खीर थी। हुआ भी यही, 5 घंटे तक जमकर ड्रामा हुआ। दोपहर 1 बजे नरेंद्र मोदी का गुजरात में कार्यक्रम था, लेकिन अचानक उनके दिल्ली जाने की बात सामने आई। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली से मुंबई तक जश्न शुरू हो गया। हर ओर मोदी के मुखौटे दिखने लगे। दोपहर 3 बजे बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आडवाणी को मनाने पहुंचे। शाम 4:30 बजे बीजेपी मुख्यालय पर मोदी के बड़े बड़े पोस्टर पहुंचने लगे। 5 बजे ये साफ हो गया कि आडवाणी मोदी के नाम पर सहमत नहीं है। 5:30 बजे आडवाणी ने चिट्ठी के जरिए संदेश भेजा और बैठक में नहीं आए। शाम 6:15 बजे आडवाणी की गैर मौजूदगी में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने मोदी के नाम का ऐलान कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला। मोदी के आलोचकों को लगता था कि बतौर प्रधानमंत्री वो कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन मोदी ने अपने विरोधियों को अपनी कार्यशैली से करारा जवाब दिया और 2014 के बाद 2019 में और ज्यादा बहुमत से सरकार बनाकर साफ कर दिया कि अब मोदी का कोई विकल्प नहीं है। 2014 के नरेंद्र मोदी और 2024 के नरेंद्र मोदी में जमीन और आसमान का अंतर है। 2014 में जहां प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने जो बुनियाद रखी थी, आज वो उनके व्यक्तित्व की बुलंद इमारत बनकर खड़ी है।
सारी दुनिया मोदी के नेतृत्व का लोहा मान रही है। पूरा विश्व भारत की ओर उम्मीद की नज़रों से देख रहा है। जाहिर है कि ये एक बड़ी बात है और हमारे दौर के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को हम बड़े ही गर्व से बता सकते हैं कि हमने मोदी का वो दौर देखा है।